हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि नीचे डैनियल सेल के लिए एक व्यवस्था दी गई है। नामांकन पी क्यू आर एस टी के दिए गए चित्र में नाम है। सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी डैनियल सेल। डैनियल सेल। तो यहां पर अगर अपने देखें तो जेडन किस में बदल रहा है, Zn+2 में, और Cu+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल रहा है, Cu में। अगर ये जो दोनों यहाँ पर अपने को विक्रियाएं दी, अगर अपने इसके संयुक्त तो विक्रिया लिखें तो देखो क्या हो जाएगा, Zn प्लस Cu+2 इक्वल्स टू Zn+2 प्लस Cu, ये विक्रिया होगी। अब देखो यहाँ पर जो है ये वाला जो है ये किसका दे रखा है अपने को, Zn का, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक धातु जो है वो Zn प्लस आयन में बदल रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है कहां पर जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड पर आ रहे हैं। और यहां से क्या हो रहा है कि Cu+2 आयन जो है विलयन से वो किस पे जमा हो रहा है, इस छड़ के ऊपर, इस तरह से इसके ऊपर किसके रूप में जमा हो रहा है, Cu के रूप में। अब यहां पर P वाली जो छड़ है, P जो छड़ है वो देखो किसकी है, पहली बात तो P क्या है, एनोड है, क्योंकि जिंक की छड़ है ये। P क्या हो गया, एनोड हो गया, क्योंकि ये छड़ किसकी है, जिंक की, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण किसका होता है, एनोड का होता है। अब ऑक्सीकरण से क्या होगा, इस छड़ के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो जमा हो जाएंगे, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जमा हो, जिसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो ये जो तार, ये वायर है यहाँ पे, यहां से ये इस तरफ जाने लग जाएंगे। कौन जाने लग जाएगा इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स जाने लग जाएंगे। यानी कि एस जो है वो किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं तो धारा किस दिशा में जाएगी, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं उसकी विपरीत दिशा में, यानी टी यहां पर क्या हो जाएगी, फिर धारा हो जाएगी। ये देखो ये यहां पर दिया हुआ टी, ये किसको बताएगी, धारा की दिशा को। अब क्यू जो है, क्यू किसको दर्शा रहा है, कॉपर की छड़ को, और कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन, और अपचयन किस पर होता है, कैथोड पर। किस पर होता है, कैथोड पर। अब देखो इस तार के थ्रू तो जो है ये दोनों छड़ें जुड़ी हुई हैं, या अपने कह सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों जो विलयन है वो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से, ये वाला, ये किससे जुड़ा हुआ है, लवण सेतु से। यानी आर क्या है यहां पर, लवण सेतु, क्या है, लवण सेतु। तो देखो पी भी अपने पता कर लिया, क्यू भी पता कर लिया, आर भी पता कर लिया, एस भी पता कर लिया, और टी भी पता कर लिया। अब अपने को बताना है कि पी क्या है सबसे पहले। तो पी तो क्या था, एनोड, ये रहा एनोड, ये रहा एनोड। उसके बाद में क्यू क्या था, कैथोड, क्यू देखो ये रहा कैथोड, यहां पर भी है, यहां पर भी है। आर देखो यहां पर क्या, लवण सेतु, तो ये देखो ये रहा लवण सेतु, ये रहा लवण सेतु। उसके बाद में एस किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, लेकिन यहां पर ये देखो किसको बता रहा है, धारा प्रवाह। इसका मतलब ये विकल्प क्या हो गया, गलत। यानी किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह, और एस किसको बता रहा है, धारा प्रवाह, क्योंकि ये क्रम में दिए हुए हैं। तो सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।